अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इमरान खालिद। नाज़रीन, आज जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये खबर इतनी अहमियत की हामिल है कि आप ख़ुद भी सुन के हैरान और परेशान हो जाएंगे। जी नाज़रीन, इस खबर को आपसे गुजारिश है कि इस तरह फैला दीजिएगा जिस तरह के जंगल में आग। नाज़रीन, ये जो आज आपको खबर देने जा रहा हूँ, ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से है। जी नाज़रीन, वही नरेंद्र मोदी जो कश्मीर और गुजरात के मुसलमानों का कातिल है। जी नाज़रीन, वही नरेंद्र मोदी जिसने इंडिया में मुसलमानों के खून की नदियाँ बहा दी। जी नाज़रीन, वही नरेंद्र मोदी जिसे 2 दफ़ा सिर्फ इसीलिए प्राइम मिनिस्टर बनाया गया ताकि वो मुसलमानों का कत्लेआम कर सके। जी नाज़रीन, वही नरेंद्र मोदी जिसने अपने दोनों दफ़ा प्राइम मिनिस्टर के टाइम में, दोनों दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मुसलमानों पे, पाकिस्तान पे बार बार हमले करवाए। इसकी हर मुमकिन कोशिश थी, इसके एजेंडा में शामिल था कि पाकिस्तान को किसी भी तरीके से ख़त्म करना है। इसने दीगर पाकिस्तान दुश्मन ममालिक के साथ मिलकर पाकिस्तान को सफ़े हस्ती से मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की। जी नाज़रीन, वही नरेंद्र मोदी जिसने मुसलमानों के मौत के घाट में उतारने की हर कसम खा रखी है, आज वही नरेंद्र मोदी मौत से डरा हुआ है। जी नाज़रीन, वही नरेंद्र मोदी आज दाढ़ी बड़ी करके फिर रहा है। इसके पीछे वजह क्या है वो आपको बता देते हैं। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी की आज से पहले दाढ़ी बहुत छोटी हुआ करती थी, लेकिन अब उसने दाढ़ी क्यों बढ़ा ली? कुछ लोगों का कहना यह है शायद उसने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन इसके पीछे असल वजह क्या है वो भी आपको बता देते हैं। लेकिन आपको इसके साथ साथ ये भी बताता चलूं कि इंडिया में कोरोना की जो सूरत हाल है उससे बहुत सारे लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। इंडिया के कुछ न्यूज़ चैनल्स के मुताबिक, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ अखबारों के मुताबिक इंडिया में तकरीबन पिछले 1.5 माह में कोई 97,000 हिंदू मुसलमान हो चुके हैं और अगले 6 महीनों तक तकरीबन 17 लाख हिंदू और मुसलमान हो जाएंगे, दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे, इस्लाम को गले लगा लेंगे। जी नाज़रीन, नरेंद्र मोदी के हवाले से कुछ खबरें मिलने को मिल रही हैं जो उनके अपने न्यूज़ चैनल्स और अखबार वाले कह रहे हैं, उनके करीबी दोस्त अभाव फैला रहे हैं। वो ये है कि नरेंद्र मोदी ने दाढ़ी बढ़ा ली है, उन्होंने दाढ़ी बड़ी कर ली है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुसलमानों की दाढ़ी होती है। उसके पीछे वजह क्या है? वजह यही है कि आपको पता है कि इंडिया में कोरोना का जोर है और ऐसा लग रहा है कि शायद इंडिया की पूरी आबादी कोरोना की लपट में आके, जो उनकी हिंदू आबादी है, नॉन मुस्लिम आबादी है, शायद वो ख़त्म हो जाएगी। इसी डर की वजह से उन्होंने दाढ़ी बढ़ाई, क्योंकि उनके कुछ न्यूज़ चैनल्स का कहना यह है कि कोरोना मुसलमानों पे कम असरअंदाज हुआ है, कोरोना मुसलमानों को उस तरह घायल नहीं कर रहा जिस तरह ये हिंदुओं को घायल कर रहा है। तो वो उन हिंदुओं का अब मानना ये है, क्योंकि उन्होंने कुछ रिसर्चेज की हैं, उसकी बेस पे उनके न्यूज़ चैनल्स का, उनकी रिसर्चेज का, उनके सर्वेस का, उनके रेडियो स्टेशंस का, उनके अखबार पेपर्स का मानना ये है, उन सब की रिसर्चेज का मानना ये है कि मुसलमानों पर कोरोना कम असरअंदाज हो रहा है, शायद मुसलमान कोरोना से महफूज हैं। तो इसके बदले में इसके और ये सुनने में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी शायद मुसलमान हो गए हैं, शायद उन्होंने दायरा इस्लाम में कदम रख दिया है, शायद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है क्योंकि उन्होंने दाढ़ी बढ़ा लिया। जी नाज़रीन, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, उनके लोकल न्यूज़ चैनल ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने दाढ़ी बढ़ा लिया है, जिसके पीछे वजह यह है कि वो अपनी लुक एक मुसलमान के तौर पे लाना चाह रहे हैं। एक मुसलमान होने के नाते वो अपने वजूद को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उनका मानना यह है कि अगर वो मुसलमानों जैसा अपना हुलिया ढाल लेंगे तो कोरोना उन पर असरअंदाज नहीं करेगा, क्योंकि मौत का खौफ इस वक्त उनके दिमाग में भरा हुआ है। वो मौत से डर रहे हैं कि शायद कोरोना की वजह से कहीं वो भी इस दुनिया से रुखसत ना हो जाएं और फिर उनको जलाने के लिए, उनकी मैयत को जलाने के लिए लकड़ियां भी ना मिले। तो इस खौफ से, इस डर से वो मुसलमानों जैसा हुलिया ढाल रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है, कोई शक नहीं किया जा सकता कि हो सकता है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान हो गए हों, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर वो मुसलमान हो गए हैं तो ये बयान सामने क्यों नहीं आ रहा? शायद इस वजह से वो अभी प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो ये बता दे तो उनकी अवाम ही उनके मुखालिफ ना हो जाए। क्योंकि अभी पिछले दिनों आपने देखा कि एक साफ़ी को मुसलमानों के हक में बोलने की वजह से सरे बाजार, भरे बाजार में कत्ल कर दिया गया, खंजर मार मार के उसको इस तरह कत्ल कर दिया गया कि जैसे कोई वैशी उसको कत्ल कर रहा हो। नाज़रीन, इसी डर से अगर वो दायरा इस्लाम में कबूल होने की खबर फैला दें तो शायद उनको डर है कि उनको लोग मार ना दें। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो वो इसलिए भी मुसलमान हो गए क्योंकि उन्हीं के चैनल्स, उन्हीं के लोगों की रिसर्च ये है कि मुसलमानों को कोरोना कम घायल कर रहा है। अब दोनों तरफ से वो मरते हैं। अगर बताते हैं मैं मुसलमान हो गया तब उनके हिंदू जो इंतहा शिद्दत पसंद हिंदू हैं वो उनको मार देंगे। दूसरी तरफ अगर वो हिंदू बन के रहते हैं तो उनके जहन में ये खौफ है कि शायद कोरोना उन पे असरअंदाज हो जाएगा। तो ये खबर मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है कि वो मुसलमान
हुए हैं। अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना हुलिया मुसलमानों की तरह ढालना शुरू कर दिया है। लेकिन नाजरीन, जो भी बात सच है, चाहे वो मुसलमान हो चुके हैं या अपना हुलिया मुसलमानों की तरह ढालने की कोशिश कर रहे हैं, भले वो कोरोना के डर से क्यों ना हो, लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह करे कि वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएं और अल्लाह उनको हदायत दे। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया और आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।